नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और आपको अभी रूबरू करवाने जा रहे हैं हिमांशी जिंदल से, जिन्होंने कैट की परीक्षा में 99.99 परसेंटाइल जो अंक हासिल करके जो है पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हिमांशी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सर थैंक यू। हिमांशी, क्या गोल लेकर चले थे जो आपका ये इतना अच्छा परीक्षा परिणाम आया? मेरे माइंड में हमेशा से यही था कि अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है। इस वजह से मैंने पूरे लगन से अपने परीक्षा को प्रायोरिटी देके उसमें अच्छा स्कोर किया। तो जैसे आपने ये 99.99% जो है हासिल किए, परसेंटाइल जो कहते हैं हासिल किया, तो ये जो रैंकिंग रहते हैं, कितना आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक रहा है तकरीबन? बेसिकली कैट में रैंक्स नहीं होते हैं, बट हमारे टीचर ने जो भी एस्टिमेट लगा के बोला है कि मेरा रैंक 21 के नियर अबाउट पड़ रहा है। अच्छा, 21 वन के के अबव। हाँ जी। तो अभी जैसे आपका जो हुई परीक्षा का रिजल्ट आया, इसके बाद अब क्या रहेगा और उसके बाद क्या फाइनल गोल रहेगा आपका? अभी मेरा जीडीपीआई की मैं प्रेप कर रही हूँ हम्म, ताकि मैं अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट में वो ले सकूँ, एडमिशन ले सकूँ। हम्म। तो मेरा गोल यही है कि मैं अच्छी सी एडमिशन इंस्टीट्यूट से एमबीए करके पापा के बिजनेस में हाथ बढ़ा सकूं। अच्छा, बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए हाँ कर। जी हाँ जी हाँ। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है एज बीइंग जी। फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड ना। अच्छा, बैकग्राउंड बिजनेस की पापा की, इसलिए बिजनेस में बिजनेस में जाना ही चाहते जाना हो। चाहते हैं। तो ये नहीं सोच रहे कि इतना मैंने परसेंटाइल हासिल करके और मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, लोगों का सुधार करूं? नहीं, मैं बिजनेस करके भी लोगों का सुधार कर सकती हूँ, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट देके, उनको अच्छा जी, वर्क का वो देके, एनवायरनमेंट देके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो और क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे अपने जो आपके जैसे बच्चे हैं? कई बार बच्चे फेड अप हो जाते हैं, हार जाते हैं, रास्ते में थोड़ी सी रुकावट आती है, उनको लगता है कि अब बस कुछ बहुत कुछ हो गया, तो ऐसे उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हार तो कभी मत मानो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना बड़ा किया है ताकि तुम उनका नाम प्राउड कर सको। जी। तो हार तो कभी भी नहीं माननी चाहिए। तो क्या गिव अप कोई सॉल्यूशन है या नहीं, कुछ अलग से करने का जो बेटर है? जैसे अभी एक मूवी आई थी रीस्टार्ट वाली, क्या जी, नाम जी। है? ऐसे वो कुछ आया था नाम। विक्रांत मैसी की। जी, जी, उसमें भी हमें सिखाया गया था कि बार बार रीस्टार्ट करो, तुम गिव अप मत करो। जी। गिव अप इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, रीस्टार्ट रीस्टार्ट इज द बेस्ट। तो हर बार मतलब अवसर है उसको चूकना नहीं चाहिए, उसको नहीं उसका कहीं ना कहीं लाभ उठाना हाँ चाहिए। जी हाँ जी, बिल्कुल उसका लाभ उठाना चाहिए अवसर, क्योंकि जिंदगी में जी, बार बार नहीं मिलते हैं। जी। पेरेंट्स के पास जब आप छोटे थे तो कुछ जिद भी करते थे कि मैं जिद करूं, मेरे को ये करना है, ऐसा करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने जी, बोल जो करना है वो करो, तुम्हारी लाइफ है। जी। दे वर ऑलवेज कोऑपरेटिव। मम्मा पास में, मम्मा से भी पूछेंगे हाँ क्योंकि जी वो शरारतीपन था कि नहीं आप में, वो उनसे हाँ जी जानेंगे, पापा से जानेंगे। हाँ जी तो अभी तो लगता है क्योंकि आपने इतनी बड़ी परीक्षा जो पास कर लिया, अब लगता है शायद उस तरह की बातें आप ना बताएं, लेकिन मम्मा पापा तो जरूर बताएंगे। जी जी, जरूर उनसे पूछ जी, सकते हैं। जी, जी, जी। आपका क्या नाम है? संगीता। जी। संगीता जी, जानना चाहूंगा, जो बिटिया ने इतना मान बढ़ा दिया है, रिश्तेदारियों से फोन आ रहे हैं, आप लोग 2 दिन से बाहर भी थे पता चला, और भाई साहब की तो नींद भी पूरी नहीं हो पाई जहां तक मुझे जानकारी मिली है। तो इतनी जो मन की खुशी होती है, क्योंकि ये खुशी खरीदी नहीं जा सकती, ये खुशी जो है अनमोल है। अनमोल है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, और इसकी इतना जबरदस्त जो बेटी ने परिणाम ला कर दिया है, क्या कभी ऐसी उम्मीद थी? मेरी बेटी तो बहुत मतलब शुरू से ही इसने हमें प्राउड फील कराया, शुरू से ही इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। जी, पर इतना मतलब रैंक इसका 21 आना, ऑल ऑल ओवर इंडिया में 21 रैंक आना, ये तो अनइमेजिनेबल ही था। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब अनबिलीवेबल था ये, और जी। बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। कई बार जब ऐसा होता है कि जब लगता है बच्चे हम पढ़ा रहे होते हैं, एक आजकल जो सोसाइटी के अंदर स्टेटस सिंबल बना हुआ है, और कई लोग ये सोचते हैं क्या कर पाएगा बच्चा, इस तरह के भी होते हैं। आपकी हो सकता है कोई सहेली ऐसी हो, ये मैं जरूरी नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, और एक आपसी ईर्ष्या भी होती है कहीं ना कहीं कि मेरा बच्चा ज्यादा बेटर है। तो इस तरह का भी कोई अनुभव हुआ है, देखने को मिला है? नहीं, ऐसा सच तो हमें कभी कोई ऐसा नहीं मिला। जो भी मिले हैं भगवान की कृपा से, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे मिले हैं जो आगे बढ़ावा देते हैं। जी, जी, और कल से परसों से जब से इसका रिजल्ट आया, एक इतने फोन्स इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सभी बहुत सपोर्टिव हैं जी, और सभी सुनकर बहुत खुश ही हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन रिश्तेदारों से, उन जो मित्रों से, उन सहेलियों से जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है, आगे भी कोऑपरेट करने का एश्योर किया है?
बिल्कुल। सबसे पहले तो उनका धन्यवाद जो इतना हमें प्यार दिखा रहे हैं, बेटी को इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना सपोर्ट हमें दे रहे हैं। और आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ मेरी बेटी नहीं, बाकी सभी को भी और भी समाज में भी आस-पास भी जो लोग हैं, उन सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ बेटियों के बारे में, हमारी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से हम बेटियों को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी समझते आए हैं। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ ज़िम्मेदारी नहीं हैं, बेटियाँ हमारा मान हैं, गुरूर हैं, बस इन्हें एक अवसर प्रदान किया जाए, बस एक अवसर अगर इन्हें दिया जाए, तो पता नहीं ये क्या कैसे क्या करके दिखा सकती हैं और शायद बेटों से ज़्यादा अच्छा प्रूव करके दिखा सकती हैं खुद को। कई घरों में इसे जिम्मेदारी समझा जाता, कई बोझ भी समझते हैं बेटियों को। उनके लिए तो यही थी कि बेटियों को बोझ समझा जाता था, एक ज़िम्मेदारी कि बेटी 18 साल की हो गई, 19 साल की हो गई, चलो जी शादी कर दीजिए, नहीं। और मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत साथ दिया। जितना मुझे पढ़ना था उन्होंने पहले पढ़ाया, फिर जाकर मेरी शादी की। तो जो बचपन था इनका, जैसे मैंने पूछा था कि कुछ शरारतें तो की होंगी, क्योंकि बच्चा अगर शरारत नहीं करे मजा नहीं आता पेरेंट्स को, है ना? हाँ, बच्ची शरारती तो थी। ये जैसे हम खाना खा रहे होते थे, क्या करती थी, प्लेट को ही उल्टा कर देती थी और इसके पापा इससे इतना प्यार करते थे, वो नीचे गिरा हुआ खाना ही दोबारा गरम करवा के खा लेते थे। और ये आम की इतनी शौकीन थी, इसके पापा ये बातें सुनकर बहुत भावुक हो रहे हैं। आम की इतनी शौकीन थी, सारे हाथ पैर गंदे करके रखती थी और अपने पापा के कपड़ों पे ऐसे पोंछ देती थी। तो मैं इन्हें कहती थी कि अब आप दुकान पर जा रहे हो लंच के बाद तो प्लीज़ कपड़े बदल कर जाइए। अरे मेरी बेटी ने किए हैं, मैं तो प्राउड हूँ अपनी बेटी पे। मतलब ये कपड़े भी नहीं बदलते थे। इतना प्यार इसके पापा ने इसे दिया है। कोई एक ऐसा पल जो आपके लिए इस रिजल्ट के अलावा यादगार बना हो कि बेटी ने कोई ऐसी शरारत की हो या कुछ ऐसा अचीवमेंट किया हो कि जो आपके लिए यादगार हो? ये बस जब भी कोई भी बात होती है, ये पापा और मम्मी की भी आपस में लड़ाई होती है, तो ये ज़्यादा मम्मी का ही साथ देती है और कहती है कहती है कि आप मम्मी को गलत मत समझो। मतलब और मम्मी का साथ दो बल्कि। ये हमेशा अपने पापा को ये सिखा दिया कि मम्मी से ज़्यादा लड़ा मत करो, बल्कि मम्मी का साथ दिया करो। माशी, अगर मम्मी गलत हो तब भी बोलते हो ऐसा? जी, बोलना पड़ता है। मतलब फेवर गेन करने के लिए करना पड़ता है। हाँ जी, फेवर गेन करने के लिए नहीं सर, ये सच्चे दिल से मम्मा से बहुत प्यार करती है। वैसे भी बेटियां जो है माँ के करीब होती हैं, बेटे पिता के करीब होते हैं, रूटीन में तो यही देखा गया, लेकिन बच्चे अमूमन माँ के ज्यादा करीब होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ये बात सत्य, बिल्कुल सत्य है सर। ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब है और मुझे भी एक बार इसे पढ़ाई के लिए अपने पटियाला या चंडीगढ़ जाना होता था, तो मेरा दिल ही नहीं लगता, जब घर वापस आती है तभी दिल लगता है। तो अब फिर पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ेगा, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर। वो इसके क्योंकि भविष्य का सवाल है। हाँ, दिल नहीं लगेगा पर वहाँ मुझे खुद को सँभालना ही पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा। जी। बच्चे के अच्छे के लिए हमें दूरियां भी सहनी पड़ती हैं। सहनी ही पड़ेंगी सर, उसका अगर भविष्य हमें उज्जवल बनाना है तो। जी, धन्यवाद। जी, आपसे भी जानना चाहूँगा जनरल साहब, 2 शब्द आप भी बोलें, क्योंकि नींद मुझे लगता है चढ़ी हुई है, फिर भी मैं कहूँगा 2 शब्द आप बोलें। धन्यवाद, पंजाब केसरी का मैं करता हूँ। तो देखिए, हिमांशी ने जो टॉप रैंक लाकर यहाँ जो है चीका का नाम जो है स्टेट में नहीं बल्कि इंडिया में रोशन कर दिया है। हालांकि चीका को जानने वाले लोग कम थे, लेकिन अब जो है इस तरह के रिजल्ट्स जो आने लगे हैं, और पिछले दिनों चीका क्षेत्र से अर्पणदीप ने जो है 12th में जो है हरियाणा में टॉप किया था, उसने भी चीका का नाम रोशन किया था। एक बच्चा ऐसा होनहार था, और अब जो है बदलाव भी समाज में आ रहा है। जैसे इस बेटी ने नाम अचीव किया है, इसी तरह से बहुत सी बेटियां जो है अपने माता पिता का नाम जो है आगे बढ़ा रही हैं, आगे समाज में ला रही हैं। और आज एक और खास बात देखने को मिली कि एक घर में बेटी पैदा हुई तो ढोल ढमाकों के साथ उस बेटी को अपने घर तक ले जाया गया। तो ऐसी जो खुशियां हैं, आज समाज में बदलाव की दिशा में एक नया कदम है, और इस तरह से जो बदलाव आएंगे तो समाज कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा बदला हुआ नजर आएगा। और बेटियों के प्रति जो लोगों की एक मानसिकता थी, एक रूढ़िवादी सोच थी, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के रिजल्ट्स के बाद बदलने का समय आने वाला है और आ चुका है। तो ऐसी और भी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।